वंदे मातरम। पिछले साल सितंबर में, आपको तो खबर भी नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन आप जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत ज़रूरी है। CIA के बारे में जो लोग मूवी देखते हैं, जो देखते हैं ना कि एक अमेरिका की एक एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आपको पता है उससे करोड़ गुनी अच्छी मेरे भारत की एक एजेंसी जिसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं, NIA, उसने पिछले साल सितंबर में 9 आतंकवादियों का, अलकायदा जो भांडों की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको 9 आतंकवादियों को अरेस्ट किया था। बंगाल से और केरला से, वेस्ट बंगाल से और केरला से उनको अरेस्ट किया था। और तब से एक प्लॉट बन रहा था। वैसे ही 3 कार्टून अचड़ झरझड़ को, कल की बात है, लखनऊ में, आपको शायद बिल्कुल खबर नहीं होगी इस बारे में, वो ये है कि ATS, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जिसको कोई नहीं जानता। मुझे बड़ा गर्व है कि मैं कई राज्यों की ATS के साथ जुड़ा रहा, मैंने ट्रेनिंग किया है उन लोगों की, और अपने मेंटोरिंग सर्विसेज जो मेरी मिट्टी सिस्टम की होती है वो प्रोवाइड की है। मुझे बड़ा गर्व है कि ना उस ट्रेनिंग के बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता है, और ना उस ट्रेनिंग के बारे में कभी कोई वीडियो फोटोज कुछ होगी, इनके बारे में कोई नहीं जानता है। पता है आपको, NIA जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हमारी है ना, NIA इतनी पावरफुल है। और जब मैं कहता हूं कि अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया की बेस्ट सेंट्रल लेवल की एक एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेशन में बाप है अगेंस्ट द टेररिज्म। हाँ, बहुत सारी और ऐसी प्रॉब्लम्स है विच कैन नॉट बी डिस्कस्ड, बट ये इसलिए बाप है क्योंकि उन लोगों के पास हजारों फैसिलिटी है, लाखों इक्विपमेंट्स होते हैं, ये होता है, सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। यहां पर ना आप सोचिए, ये वो लोग हैं यार जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। और ये तीसरा बहुत बड़ा हमला था जो पिछले 1 साल के अंदर जिसको नाकाम किया गया। हमारे इधर क्या है ना, इन एजेंसीज के बारे में इसलिए बात नहीं किया जाता है, साले उन हरामखोरों को हीरो बना देगा मीडिया। देखना, जो पकड़े गए ना कमीने, इनको हीरो बना दिया जाएगा। लेकिन क्यों नहीं हमारे, क्योंकि ये तो मरने के लिए आते हैं। लोग कहते हैं कि अरे वो तो मरने के लिए, नहीं साहब, मरने वाली बात नहीं है। आप सोचिए, ये मरने के बाद भी खोमनाम रहते हैं, ये काम कर रहे, चाहे वो किसी भी राज्य की ATS हो, जो लखनऊ की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने किया अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल DGP एंड द ऑनरेबल चीफ ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये मजाक नहीं था दोस्त, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन देखते हैं 2 से 3 दिन बाद सब भूल जाएंगे। जैसे सितंबर वाली किसी को खबर ही नहीं पता चली कि NIA कितना बड़ा ऑपरेशन किया था, वो भी 2 राज्यों में, वेस्ट बंगाल में किया था और केरला में किया था। एक जगह से 6 लौंडे उठाए थे, एक जगह से 3। और ये अलकायदा के चिरकुटों को हीरो बनाना हिंदुस्तान में खत्म करो, बंद करो। ये जो टेररिस्ट है ना पिछले वाले, उनका मेन टारगेट क्या था? कोची नेवल बेस था, और जो वहां का शिपयार्ड है वो है मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से, और एर्नाकुलम केरला से पकड़े गए थे। लेकिन इसकी कोई खबर थोड़ी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे इधर तो वही है ना कि रुक जाएगा हमला तो हम 2 दिन में भूल जाएंगे। जो इनका इतना बड़ा काम होता है, दिन रात की मेहनत होती है, और वो भी सीक्रेट तरीके से की जाती है, वो हम भूल जाएंगे। लेकिन अगर अटैक हो जाएगा तो सबको दोषी, सबके पीछे लग जाएंगे। हमारे इधर यही समस्या है। और इनका जो काम होता है ना, मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी आदमी जो वतन के लिए काम कर रहा है, उसका काम मालूम है कैसा होता है? फुटबॉल का एक गोलकीपर होता है ना, कितने गोल उसने बचाए वो कोई साला याद नहीं रखता है। लेकिन अगर एक भी गोल छूट जाता है, गोल हो जाता है, तो सब मिलकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं कि तेरे कारण मैच हारे थे। यही काम होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का, CBI जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का, और ATS, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। और देख लेना, 2 दिन के बाद ठंडा हो जाएगा, क्योंकि शायद ये लोगों को लगता है कि ये तो बंगाल में हुआ, ये तो केरला में हुआ, ये तो लखनऊ में हुआ, हमारा क्या, हम तो किसी दूसरे राज्य में बैठे हैं। ऐसा है, यही मानसिकता जब तक रहेगी ना, ये वतन। लखनऊ वाला जो है ना, उसमें मिनाज अहमद 30 साल का, मशीरुद्दीन 50 साल का, और दुबग्गा एरिया जो है लखनऊ का, वहां पर इसका बाप जो है अहमद का, वो वहां पर एक मोटर कंपनी चला रहा था। ये जो एक बड़ा है ना गज़बा हिंद, जिसको गज़बतुल हिंद करके पूरी जो अलकायदा का एक आउटफिट, छोटा आउटफिट बोल देते हैं। बात यहां पर क्या है कि इतने साल से जो ये एक्टिविटीज चलती रहती है, पता है यहां पर सिविलियन कभी इन्वॉल्व नहीं होते, वो कभी बोलते भी नहीं है। क्या आप लोगों को समझ में नहीं आता? सस्पिशियस, बंगाल में पकड़े गए हैं लोग, केरला में पकड़े गए हैं लोग, पहले भी बहुत सारे ऐसे कांड हुए, इसीलिए कहते हैं सतर्क रहिए। लेकिन हमारे इधर क्या होता है ना, डर, इस चीज का डर कि हम बताएंगे तो हम फंस जाएंगे। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें, अब बगैर नाम के आपके एक पत्र लिख सकते हैं, आप जानकारी दे सकते हो डिपार्टमेंट्स को। अगर डिपार्टमेंट्स उसमें नहीं करते तो उसके लिए डिपार्टमेंट जिम्मेदार होते हैं। लेकिन तुम्हारी कॉन्शियस नहीं है क्या उन लोगों की जो कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज देखते हैं? और ये ध्यान रखना, इसमें जो जो आईडीज है ना, सेमी पूरे के पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे, आईडीज बन रही थी, कुकर बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ था। पता है, जरा ध्यान कर लेना, जो बॉम्बे में ट्रेन्स में ब्लास्ट हुए थे, ये पूरा ऑपरेटिव, चाहे तुम अलकायदा की बात कर लो, चाहे जमातुल दावा की बात करो, चाहे लश्कर-ए-तोयबा की बात कर लो, आजकल जो ये लोन वुल्फ अटैक का जो इनने पैटर्न शुरू किया है, ये पूरी दुनिया में होता आया है।
हिंदुस्तान टारगेट कर रहा है। और हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी के पहले होता है। तो अभी भी जो लोगों को लग रहा है खत्म हो गया, इसको ऐसा मत समझना, सतर्क रहिए। आसपास जो भी हो रहा है, आपको कोई भी सस्पिशियस आदमी दिखता है ना, या नया कोई आदमी रहने वाला आया है, तो ध्यान रखो उसके बारे में। तो सीधे एक पत्र लिखो, बगैर नाम के भी आप डाक पोस्ट से भेज सकते हो। यार अपनी जिम्मेदारी हम वतन में कब लेना शुरू करेंगे? सीधी सी बात है ना, जब तक हम बच रहे हैं तब तक बच रहे हैं, लेकिन अगर ब्लास्ट होता है ना तो और ध्यान रखना, सिर्फ इतना बस ध्यान रखना, को जो ब्लास्ट कर रहा है उसकी ऐसी की तैसी वो किस साला, उसको तो मैं हमेशा से मांग करते हैं, अगर ये कुकर ब्लास्ट करते हैं ना, अगर ये जो आईडीज से ब्लास्ट करते हैं, जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो होती है जो बनाते हैं साले और जो करते हैं, इनको अगर पकड़े गए हैं कोर्ट से, जैसे एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को निकालना चाहिए। इस पे एक ऐसा लॉ में ऐसा अमेंडमेंट होना चाहिए, इन लोगों को जो बनाया था ना ब्लास्ट के लिए, इन हरामखोरों को उसी कुकर के ऊपर बिठा लो और उसको ब्लास्ट करो पब्लिकली। लेकिन हमारे इधर हमारा एक ऐसा देश है कि हम पब्लिकली एक्सक्यूशन पे भरोसा नहीं करते, तो फिर इन पे डर पे भी भरोसा मत करिए। इनमें डर तभी आएगा सालों पे, इन आतंकवादियों में, जिस दिन हम इनको बिठा के ना उसी कुकर बॉम्ब के ऊपर इनके चीथड़े उड़ाएंगे। देख लेना साहब, फटी में साले नहीं आएंगे। लेकिन नहीं, या तो हम बहुत अच्छे ही बन जाएं या खूंखार। ध्यान रखिएगा, अच्छे आदमी से कोई नहीं डरता। मैं खुद की बात कर रहा हूं, जब मैंने प्यार से किसी को कोई समझाने की बात करी ना, कोई नहीं। जो जूते जिनकी आदत होती है लात के भूत, ध्यान रखना, लात के भूत सिर्फ लातों से मानते हैं। इनको ना जब चीथड़े इनके उड़ेंगे, और वो लाइव करवाओ, आप जितने चैनल से सब पे लाइव करवाओ, मैं गारंटी देता हूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस, मैंने जितना पढ़ा है, इनकी ना फटी में साले आतंकवादी बनने के पहले जो लौंडा सोशल मीडिया में पागल होकर आतंकवादी बन जाते हैं, तो अब देखता हूं मैं कितने मर्द इकट्ठे आते हैं और इन आतंकवादियों के खिलाफ बोलने की उनकी दम भी होती है। दो बात में साले लड़ने लगते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं, अब देखते हैं कितनों में बड़ी मर्दानगी और कितने इस बात पे बोलते भी हैं। इस बार यहां एक बड़ा मैसेज ये है कि बे उमर हलमादी हरामखोर, तो ये ना उत्तर प्रदेश के अलकायदा का जो बड़ा लीडर हेड बन के, सबसे बड़ा लफड़ा क्या है, जो यूपी पुलिस की भी बहुत बड़ी हेडेक है, बिहार पुलिस की भी एक बहुत बड़ी हेडेक है उत्तर प्रदेश के साथ में, कि ये 2 लौंडे जो और भागे हैं, या और ऐसे बहुत सारे स्लीपर सेल हैं, ये पुलिस के ही एडिशनल डीजी का कहना है, और बहुत सारे राज्यों की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनकी जो न्यूज आती रहती है उससे संबंधित, तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में भी है, लेकिन हम लोग कभी देखते नहीं है ना, क्योंकि आपका कुछ नहीं जा रहा है। मुद्दा यह है कि साले जो लाखों स्लीपर सेल्स हैं जो इनके जो फैले हुए हैं, उनके बारे में थोड़ी भी जानकारी मिलती, थोड़ा एहसान कर दो इस वतन के ऊपर। सब साला देश से ही चाहिए ना, तुमको तो कुछ करना नहीं है देश से। हाँ, मरे तो पुलिस मरे, पहले हमले में सबसे पहले डायरेक्ट कौन मरता है? पुलिस का एक सिपाही मरता है। एटीएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हें पता है एटीएस के कितने बच्चे होते हैं, कितने नए नए लड़के होते हैं जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं, जो शहीद हो जाते हैं, जिनके बारे में कोई खबर भी नहीं आती। याद है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का वो अधिकारी, याद है किसी को, जो दिल्ली दंगों में शहीद की लाश नाले में मिली थी? सब भूल गए ना उसकी खबर, क्योंकि तुम्हें क्या याद है, अगला दंगा होता तो तुम पुराना भूल जाते हो। मैटर इतना ध्यान रखना, एनआईए जैसी एक एजेंसी जो करोड़ गुनी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी अगर आप लोग उनको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगेंगे। एटीएस चीफ सबके नंबर है, आप कभी गूगल पे सर्च भी करते हो कि कौन है जो इनको हेड कर रहे हैं। आप अगर जो एडीजी लेवल के लोग होते हैं, आईजी लेवल के लोग होते हैं, आप उनको लेटर क्यों नहीं लिख सकते हो? और ये उमर हलमादी जैसे हरामखोर कमीने लोग जो है ना, जो इस वतन की खाते हैं साले, और वो अलकायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जमातुल दावा जैसी ऑर्गेनाइजेशन, लश्कर तौयबा जैसी ऑर्गेनाइजेशन का साथ देते हैं। क्यों मैं कस्बा-ए-हिंद, ये एक बार जिनको नहीं पता ना, जरा गस्बा-ए-हिंद और गस्बतुल हिंद ये इसके बारे में जरा देख लेना बे कि वतन के खिलाफ क्या क्या साजिशें हैं। लेकिन आप तो बिजी हैं साहब, आधे इसमें बिजी हैं सरकार की बुराई में, आधे सरकार की अच्छाई में। और इन सिपाहियों का क्या होगा बे जो वहां पर फ्रंट लाइन में मरने जाते हैं? उस दिन मालूम है बड़ी न्यूज कब बनती? जब वो एटीएस के जवान, जब वो एटीएस के ऑफिसर्स, जो एनआईए की टीम वहां गई थी और ब्लास्ट हो जाता ना, तो बहुत बड़ी न्यूज बन जाती। पकड़ के लाए तो 2-4 अखबारों ने दे दिया, सालों को पकड़ के दामाद बना के जो कसाब जैसे हरामियों को बिठा लोगे ना, तो यही होगा। सॉल्यूशन इसका सेम है। प्रॉब्लम आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं पता है तो सालों पता करो, इंटरनेट का कुछ उपयोग करो, पता करो कि वतन के खिलाफ क्या क्या साजिशें हैं। इन लोगों को हीरो मत बनाओ, वरना एक दिन तुम्हें, मुझे, इस देश की जो आने वाली जनरेशन सबको अखरेंगे। जो पंडित में, क्षत्रिय में, शूद्र में, वैश्य में, हम जो जात पात में लड़ जाते हैं कि तुम साली हो, तुम वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो हम लड़ते रहते हैं, यहां क्यों नहीं खून खौलता बे? यहां क्यों नहीं तुम लोगों का खून खौलता है? क्यों? ये ना जब बम ब्लास्ट हुआ, चाहे मुंबई में हुआ, चाहे ट्रेन में हुआ है, चाहे अक्षरधाम में हुआ, चाहे दिल्ली में हुआ, चाहे बैंगलोर में हुआ, कहीं पे भी जब ब्लास्ट होता है ना, तो मरने वाला एक हिंदुस्तानी होता है। मारने वाले हर हिंदुस्तानी को मारने के लिए तैयार हैं हम। लेकिन हम तो बटे हुए ना, हम तो जात पात में, तू पंडित है, तू राजपूत है, तू गुप्ता है, तू बनिया है, तू कलार है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू क्रिश्चियन है। मारने वाले के लिए टारगेट सिर्फ एक इंसान है जो हिंदुस्तानी है। लेकिन हम बटे रहेंगे, और जब तक बटे रहेंगे, मेरी बात फिर से सुन लो,
जब तक बटे रहेंगे तब तक हम इंफॉर्मेशन देने से भी डरते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा हमारा कोई नहीं मर रहा है ना। ध्यान रखना, बॉर्डर पे जो सरहद पे सिपाही है ना, और जिसने वर्दी पहनी है खाकी, वो पुलिस वाला, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है हर हिंदुस्तानी, जात पात मैटर नहीं करती है, यह ध्यान रखना। दूसरा सिंपल सा सॉल्यूशन है, हमेशा देता आया हूं, आज भी दे रहा हूं। जो बॉम्ब इनने बनाया ना, जो आधा बनाया, मैं कहता हूं एक्सपर्ट्स को बुलाइए, पूरा बॉम्ब तैयार करवाइए, इन हरामखोरों को उसी बॉम्ब के ऊपर बिठा लो जो पकड़े गए हैं कानून से। जिस दिन ये प्रूफ हो जाए, सुप्रीम कोर्ट जाने दो सालों को, जिस दिन ये प्रूफ हो जाए कि आतंकवादी थे, इनने प्लान किया था मेरे देश के खिलाफ एकता अखंडता और यहां पर मासूमों को मारने के लिए, उसी इतने उड़ा और उसको लाइव टेलीकास्ट करो। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, फटी में साले ज्वाइन नहीं करेंगे। अब मैंने अपना कर्म किया, देखता हूं कितनों की मर्दानगी जागती, इनके खिलाफ भी बोलो जरा, बहुत अपने आप को मर्द बताते हो। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।